सुल्तानगंज के करहरिया पंचायत में बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा करहरिया ग्राम के निकट गहिरा नदी पर एक बियर सल्यूस गेट का निर्माण सन 2016 में तत्कालीन विधायक सुबोध राय के द्वारा हुआ था। आज ये जो गहरा नदी है, गहिरा नदी, यहाँ पर जो बांध है, इम्बैंकमेंट है, 2016 के बाद लगभग 2 साल तक ये ठीक ठाक चलता रहा और इससे जो 400 हेक्टेयर जो जमीनें हैं, जो भूमि है कृषि योग्य, उसको फायदा पहुंचाने की मंशा से ये बांध का निर्माण हुआ था। ये सल्यूस गेट का निर्माण किया गया था। मकसद ये था कि यहाँ पर जो 5 पंचायत के जो किसान हैं, 5 पंचायत में तकरीबन कौन कौन सा गांव है वो यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं पूछूंगा और कितने लोग, कितने किसान यहाँ से लाभान्वित होते थे इस गहिरा नदी से। और मैं ये बता दूं कि 2016 में जो ये इम्बैंकमेंट बना, सल्यूस गेट का निर्माण हुआ, ये जो है इसकी प्राकलित राशि 1,18,57,000 थी। तो ये जो है इम्बैंकमेंट का क्षेत्र देखिए गहरा नदी है, इसको गहिरा नदी, लेकिन ये गहरा और चरम पर तभी होता है जब बरसात के समय, जब पानी इससे लबालब भरा रहता है, तभी यहाँ जो अगस्त सितंबर में ये धान प्रॉन क्षेत्र है, इलाका है, यहाँ पर धान की खेती और गेहूं की खेती जबरदस्त तरीके से होती है। जो मंशा और उद्देश्य था कि यहाँ के किसानों को इस बांध के द्वारा, इस गहरा नदी के द्वारा यहाँ लाभान्वित हो, ताकि वो लोग सिंचाई कर सके और जो है खेती में धान का, गेहूं की उत्पादकता बढ़ सके। लेकिन ये स्थिति देख लीजिए गहरा नदी का, यहाँ पर तमाम ग्रामीण भी आए हुए हैं करहरिया और आसपास के इलाके के। मैं उन लोगों से एक एक कर पूछूंगा। ये देखिए, आपको मैं कहूंगा अपने सम्मानित छायाकार को कि ये जो है, जो आपके बैरिकेडिंग किया हुआ था, इससे इसका रड जो है सरिया निकाल लिया गया और ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गया। इस तरह से जो छड़ें जो निकाली गई है, ये मजबूत छड़े, ये एक नहीं 1 2 इसके बीच में छड़े थे लंबा लंबा, एक सिर्फ एक फाटक, ये फाटक का वो जो है सरिया था, रोड था। ये तमाम जो है इन लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए, जिसके सिर्फ एक ये सही सलामत है। और इसके अलावा 1 2 3 4 चारों का ये जो है रड जो है फाटक में लगा होता है, उसको निकाल लिया गया। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? सुबल तांते। ये जो बांध बना है कब से बना हुआ है? ये बहुत दिन से बना हुआ है, 2016 से। तो इसका उद्देश्य क्या था इस बांध का? ये जो शायद पूरा ये पंचायत में 5 6 7 बस्ती है। हाँ, ये भी पटवन नहीं हो रहा है, इससे और हानि हो रहा है। जो कि नदी हानि हो रहा है, हानि हो रहा है कि जो मेन नदी है, हाँ, इसमें पानी नहीं रहता है। दूसरा नदी बना करके लोगों को बहुत दिक्कत होता है। बिहार में पानी ये पानी बह के निकल जाता है, पानी बह के फाटक नहीं होने की वजह से। जी, पहले तो फाटक 2016 में फाटक तो लगा था ना, कुल कितने फाटक लगा हुआ था? 5 फाटक लगा हुआ था। अभी फिलहाल कितने फाटक है? 1 फाटक लगा हुआ है, उसमें भी कब्जा नहीं है। उसमें कब्जा वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सफेद हाथी हो गया, सिर्फ चिढ़ा रहा है। हाँ, वो तो बिल्कुल ऐसे लगा हुआ है, कोई फायदा नहीं है, नहीं उठता है, नहीं बढ़ता है। नदी से जो पानी आता है, हाँ, वो फाटक बंद नहीं रहने की वजह से यहाँ जो स्टोर नहीं हो पाता पानी, लोगों को, किसानों की सिंचाई नहीं कर पाते हैं, वो बह के दूसरे जगह चले जाते हैं। हाँ, ये पानी जो है, हाँ, ये नदी तो फाटक लगा हुआ है, हाँ, और दूसरे ढंग से कट करके, हाँ, फिर नदी में गिर जाता है। अच्छा, दूसरे नदी में गिर जाता है। हाँ, इस नदी में नहीं होकर के दूसरा नदी बना दिया, और इसी नदी में घूम करके जा करके इसी नदी में फिर आगे में गिरता है। ये मैं बता दूं कि जो गहरा नदी है, बांका के खेसर से ये निकलता है और ये लंबी दूरी तय करते हुए आगे निकल जाती है और चंपा नाला तक, जो गहरा नदी है वो चंपा नाला तक चला जाता है। और इसका मैं ये बता दूं कि ये गहरा नदी है,
इसमें कभी गहराई हुआ करता था, पानी से लबालब भरा रहता था, लेकिन आज जो है इस फाटक नहीं होने की वजह से आज ये पानी सीधे निकल जा रहा है। और जैसा कि एक किसान ने कहा कि एक दूसरा इसका वैकल्पिक एक नदी तैयार कर लिया गया, उसमें पानी जा रहा है, तो उसमें तो खेती किसानी वाले को बड़ा दिक्कत हो रहा होगा। दिक्कत वो जब बनेगा नहीं तो कैसे होगा, वो तो नदी बन गया, दूसरा नदी बन गया उसके बगल से। अच्छा, एक और किसान है यहीं के करहरिया पंचायत के, क्या शुभ नाम हुआ आपका? उदय कुमार। आप किस पंचायत के हैं? करड़िया पंचायत के। गांव कौन सा हुआ? करड़िया। करहरिया। तो इसका जो उद्देश्य था किसानों को फायदा पहुंचाना, हाँ। तो क्या 2016 में जो बनाया गया लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा, तो क्या फायदा पहुंच रहा है? नहीं फायदा नहीं पहुंच रहा है। 21 साल पहुंचा, उसके बाद बंदे है, फाटक उठिए नहीं रहा है, उसके बाद फायदे नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर 5 पंचायतों के लगभग कुल कितनी आबादी और कितने किसान हो गए जो इस पानी से सिंचाई करते हुए? सिंचाई तो था ज्यादा होगा, 16 हमें कुल मिला के 50,000 है ना? 50,000। अच्छी, ये जो सुल्तानगंज का ये इलाका है, सुल्तानगंज प्रखंड का, यहाँ से देखिए ना, 5 को पंचायत हो गया, यहाँ करड़िया पंचायत हो गया, नया को पंचायत, हाँ खानपुर पंचायत हो गया, और यहाँ करड़िया पंचायत हो गया, साधगरपुर हो गया, ये बांका जिला पे पड़ जाता है। अच्छा, बांका जिला का भी कुछ हिस्सा इससे पटवन करता था। 100 बीघा पटवन होता है इसी। अच्छा, 100 बीघा है ना, जो बांका के क्षेत्र में है। अच्छा, ये भागलपुर और बांका, ये दो भागलपुर का लास्ट बॉर्डर हुआ ये। हाँ बिल्कुल, भागलपुर का ये लास्ट अंतिम सीमा है, और ये साकुल के भी कई पंचायत से साकुंड पंचायत को जाता है, अगर मणिपुर चौक दवा सब हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि अब तो है 50 या 55,000 किसान इससे प्रभावित हो गए। अब खेती बाड़ी पर जो आफत आ गया ना, एक तरफ तो किसान जो ऐसे भी महंगाई से त्रस्त है, यूरिया उसको समय पर नहीं मिल पाता है, कालाबाजारी करके लेना पड़ता है, ऊपर से जो पानी, अच्छा यूरिया डीएपी भी नहीं मिलता, कालाबाजारी होता है। तो एक तो यूरिया डीएपी भी नहीं मिल पाता है, दूसरा ये है कि जो पानी सरकार ने इस उद्देश्य और मंशा से ये गहरा नदी पर स्लूइस गेट लगाया था, फाटक बनाया था, इन्वेस्टमेंट बनाया था कि इससे मुफ्त में लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल सके, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा। सिंचाई बनाने का कम से कम 60 वर्ष से पहले से वो सोच रहा था, लेकिन बनाया 16 में बना। अच्छा, एक तो लंबे समय तक इंतजार के बाद सुबोध राय के प्रयास से ये बना, है ना? अच्छा, ये बताइए कि आपकी भी जमीन है यहाँ? हाँ। आपको कितनी जमीन है जो इससे सिंचाई करते थे? हम सिंचाई करते वही 25 बीघा करते हैं। 25। अब जब पानी इससे मिल नहीं रहा तो आप क्या करते हैं? वही पटवन नदी से करते हैं, यहाँ इधर भी पड़ता 7-8 बीघा पड़ता है मशीन से, बोरिंग से। तो यहाँ तो देखिए किसान ये जो अक्सरियत वाला आबादी है, ये किसान बहुल इलाका है, और सब तो संपन्न नहीं है। आपके पास पंपिंग सेट है, आप बोरिंग से पानी निकाल के हमको जो है ना, हमको जब कोई सीधा नहीं है, जो स्टेट बोरिंग किया है, सेवर सैलून किया है, वो 1000 रुपया बीघा लेता है। 5 बीघा जोते हैं 5000 देते हैं, तब पानी देता है। एक बार नहीं, कम से कम 5 बार पानी देता है। ये बताइए, इसी से बोरिंग से उठा के देता है? जी, इससे नहीं, सेवर सैलून के बोरिंग किया है खेत में, उससे। अच्छा, 1000 रुपया बीघा लेता है। अच्छा, 1000 पर बीघा। और ऐसे कितना लेता है? ऐसे नहीं, ऐसे अनाप शनाप जो है ना, जो बोलेगा वो करना होगा, क्योंकि धान की खेती करनी है, गेहूँ आप जान। 1000 रुपया बीघा, एक बार पानी दे दिया, अभी धान लगाए, फिर धान अगर मरने लगेगा फिर पानी देंगे। मैंने धान में एक तो जब रुपया होता है उस समय रोपनी के वक्त, दूसरा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और तीसरा जब तैयार होने लगता है तब उसको पानी जब नहीं, 3 दफा, यानी 3 दफा पानी खरीदते हैं। 1000 रुपया बीघा के हिसाब, 1000 रुपया बीघा के सरकार, नीतीश सरकार तो बोलती है कि हम तो जो है ये बिजली भी मुफ्त दे रहे हैं किसान को, है ना? सरकार तो गुना बढ़ा दिया, बिजली मुफ्त दे रहा है। ये जो लगाया है क्या कहते हैं, मीटर। हाँ, ये जो लोन ऑनलाइन करता है, ऑनलाइन में कितना किसका पता नहीं है, चला बिजली फ्री
अच्छा, तो ये जो है किसान को फायदा नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, ये एक और किसान है, आपका शुभ नाम क्या हुआ? हिमांशु जी, आप इसी करहरिया पंचायत के करहरिया गांव के, आपकी भी जमीनें हैं ना? अच्छा, ये बहुत सारे सुन लिए 2016 में बना। आप बताइए कि आप लोग के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद को इस सिलसिले में आप लोगों ने बताया? कई बार, कई दफा आप लोग किया, एप्लीकेशन दिया गया। अच्छा, कहा भी गया कि अब ये इस बार हो जाएगा। इसका ये प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमको लगता है 20 से, हम तो 20 से कर रहे हैं। अच्छा, और आप 20 से कर रहे हैं? पहले लोग किए होंगे, यानी 2 साल तक तो मोटे तौर पर इससे पानी मिलता रहा सिंचाई के लिए। केवल 1 ही साल मिला। तो विधायक जी का क्या कहना है उसका? विधायक जी क्या कहना है? विधायक कौन है? ये ललित नारायण। अच्छा, तो क्या बोला? तो उनके प्रतिनिधि हैं, इसी जगह पर है। अच्छा, क्या वो बोले कि प्राक्कलन हुआ है, फिर 1 करोड़ खर्च होगा, क्या क्या होगा बताया हमको। अच्छा, हम सोचे हो ही गया, लेकिन अरे भाई, तो जो भी बांध है ये तो इसके लिए बनाने के पहले ये तो मेंटेनेंस तो 3 साल या 5 साल होता है ना। अभी 5 साल हुए, हमको लगता है कि 2017-18 में ही जाके ये टैंकर फिश हो गया है। ये बिल्कुल सफेद हाथी बन गया। अब देख लीजिए, गहरा नदी में पानी हम कल कर रहा है। एक और है, जो एक और ग्रामीण है जो हमें बताया कि करहरिया में एक समस्या है और बहुत ही विकट और विकराल समस्या है, और आप वक्त निकाल करके बराए मेहरबानी मेरे साथ चलिए। वो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे। आपने मुझे लाया इस समस्या से अवगत कराने के लिए। तो आप तो अपनी रोजी रोटी में आज पूरा दिन रोजी रोटी अगर आपको छोड़ करके इसमें अपना, तो ये आपको कैसे ये हुआ कि हमारे क्षेत्र का जो गहरा नदी पर बना हुआ है वो बिल्कुल सफेद हाथी बना है, तो उसको इस चीज को लेकर के आप कहाँ शिकायत किया? हमने हमारे सुल्तानगंज विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं उन तक मैंने बात पहुंचाया। वो सर्वेक्षण में आए हुए भी थे। जिस रूट से अभी आपको लाया, यानी ये चचरी होते हुए उनको भी मैंने यहाँ तक लाया, उसी चचरी पे चढ़ा के। अच्छा, उन्होंने वादा किया कि ये अगले साल इसका कार्य संपादन हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं मिला। हम अपने स्तर से, छोटे स्तर से बहुत हाथ पैर चलाया, मगर कुछ अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। तो आप सज्जन हमसे प्रभावित होकर के, ललित बाबू का जो आपके विधायक है, किसी कोई ग्रामीण बता रहे थे यहाँ इनका ससुराल भी है। हाँ, इनका वो भी बांध से, ये भी नदी से लाभान्वित होता है वो गाँव। हाँ, उनका भी ससुराल लाभान्वित होता है, खानपुर पंचायत। अच्छा, वहाँ तक पानी लाभान्वित होता है, मगर ललित बाबू कहाँ आंख मूंद के सोए हुए हैं। तो अब विभागीय बिल्कुल कान में जो तेल दे के सोए हुए ना, कारखाने में तूती की आवाज है, गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। और ये मैं बता दूं कि यहाँ पर आने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, कोई सड़क मार्ग भी नहीं है, कोई पीसीसी भी नहीं है। हाँ, मेरा एक ही स्टेटमेंट है, ये फाटक का जो जीर्ण स्थिति है, इसी स्थिति के कारण सारा अप्रोच नदी का कैनाल जो है टूट के रिंद भिन्न हो गया, जिसके कारण से, इस फाटक के कारण से और बांध टूट जाने के कारण से किसी ग्रामीण का खेत तक पानी नहीं पहुंच सकता। इतना नया 2016 में ही इसका तामीर, इसका निर्माण हुआ था। 1 करोड़, जैसा कि मैंने बताया कि इतने रुपए की लागत से बना, करोड़ रुपए लागत से, तो इतना जल्दी कैसे टूट फूट का शिकार हो गया? इसका रख रखाव नहीं हो सका, मेंटेनेंस नहीं हो सका। कोई भी चीज बनता है तो उसका रख रखाव के लिए तो एक मियाद जो है, कार्य जो है, अवधि फिक्स कर दिया जाता है। कार्य अवधि फिक्स कर दिया जाता है, सारा कागजी खेला होता है। अच्छा, कागज पर ही तो मेंटेनेंस हो गया? हाँ, कागज पे ही मेंटेनेंस हो गया, सर जमीन पे कुछ नहीं आता है। अच्छा, और जनता का आवाज ऊपर तक पहुंच नहीं सकता है। अच्छा, माने जनता की आवाज जो है न कारखाने में तूती बन के रह जाती है। अच्छा, ये जो चोरों के द्वारा ये चोरी कर लिया गया या किसी और के? चोरों के द्वारा ये चोरी नहीं किया हुआ है, ये ठेकेदार और ठेकेदार का जो वर्कर है, यानी कि लोहा मटेरियल का जो वर्क किया था, उसी का भुगतान ठेकेदार ने नहीं किया। अच्छा, और जो वर्कर था वो मेंटेनेंस के लिए आया, मेंटेनेंस के बहाने सारा पार्ट्स इसका खोल के लेके चला गया। अच्छा, आप लोगों ने कुछ नहीं बोला कि तो भाई? हम लोग अनभिज्ञ थे, उन्होंने बोला कि इसका मेंटेनेंस के लिए पार्ट्स खोल के ले जा रहे हैं।
अच्छा, मेंटेनेंस का बात कह करके आप लोग को भ्रम में रख करके और आप लोग भी यही समझ गए। हाँ। अच्छा, ये यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं जो बड़ा उर्वर है, चारों ओर से हरियाली है, तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है? जैसे अभी हम लोग चचरी होकर के आए हैं और चचरी दिखाएंगे भी। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर बरसात के दिन में जलमग्न हो जाता है तो हम लोग पंगु होकर के बैठ जाते हैं। कृषि कार्य भी पानी से घिर जाते हैं तो हम लोग पंगु होकर के बैठ जाते हैं। अभी तो जुलाई का महीना है, यहाँ पर तो धान रोपनी शुरू हो गया। हाँ, धान रोपनी शुरू हो गया। सारा धान रोपनी बोरवेल के सहारे अपना, जैसा कि भाई साहब ने बताया, ये नदी का पानी यूं नदी में बहता हुआ चला जा रहा है। फाटक का कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा। जो करोड़ों रुपए की लागत से इसको बनाया गया था, उसका कोई सदुपयोग होता हुआ नहीं देख, यानी जनता की गाढ़ी कमाई का, गाढ़े टैक्स का यूं सिर्फ बर्बादी हो रहा है। अगर बनाना था तो मुकम्मल और ठोस काम होना चाहिए। बिल्कुल ठोस काम होना चाहिए। तो पहले सर था कि ये जो पुल नहीं बना था, हम लोग मिट्टी का बांध करके अपना खेती करते थे। जब बना हुआ है तो इसमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इससे तो हम लोग मिट्टी से बांध, डलिया से ढो करके बांधते थे और खेती पटवन करते थे, फिर टूट जाता था, फिर सब किसान ने 10-20। आपका कहना है कि जो मिट्टी का जो बांध बनाते थे वो कहीं न कहीं वो फायदा पहुंचाता था, है ना? लेकिन ये जो है बिल्कुल जो है नुकसान का चीज बन गया, पूरा नुकसान बन गया। हम लोगों का जब एक बार टूट जाता है, दूसरा बार जब भी बनते थे तो गांव ग्रामीण ने 20 रुपया बीघा या 40 रुपया बीघा, 100 रुपया बीघा चंदा करके इसको बांधते थे और डट के यहाँ रहते थे रात दिन और पानी पटवन करते। ये सियासतदानों और अधिकारियों की मिली भगत से ये नतीजा है कि ये जो गहरा नदी पर बना एम्बैंकमेंट, सल्यूस गेट, जो 5 फाटक था, आज वो जो है तंग तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो भी नहीं हुआ, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि सिर्फ कागजों पर मेंटेनेंस होकर रह गया, जिसकी वजह से आज जो है धान का रोपनी का समय है तो ये लोग जो गरीब गुरबा है उनके पास इतना धन नहीं होता, पैसे नहीं होता ताकि वो जो है बोरिंग से पानी अपने खेतों में सिंचाई कर सके। आपका क्या नाम? मेरा नाम संजय कुमार भारती है। अच्छा, आप भी इसी पंचायत के? हम हैं तो करहरिया पंचायत के ही। आप क्या कहना चाहिए? तो ये तो जो अभी जो बना हुआ है इससे तो किसानों को कुछ फायदा नहीं हो पा रहा है। हम लोग जो पहले जो बांध बांधते थे उससे जो फायदा होता था उसका एक आना भी इससे कोई फायदा नहीं होता। ये तो केवल सरकारी खजाने का भरपाई हो रहा है, यानी कि ये नासूर बन गया। जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से ये बांध बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो पाया और ये जो है खेती किसानी वालों के लिए एक सिरदर्द बन गया। तो अब तो इलेक्शन आ रहा है, विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन में आवाज कौन सुनता है? आखिर नेता वही। क्या ललित अगर गाँव में घूमेगा चप्पल का हार पहना दे। क्या बात है, आपने विधायक है? हाँ, वो चप्पल काम के रखा है। मैंने किया है, कुछ समय कुछ मैंने करता है। वो तो वो सड़क का जाल बिछ गया, पुलियों का विस्तार हो गया है, कुछ नहीं होगा, कुछ वो काम नहीं करते हैं ना। ललित बाबू कहते हैं कि हम तो बार बार एप्लीकेशन देते हैं लेकिन सरकार सुनते नहीं है। ललित बाबू तो यही कहता है हम लोगों को कि हम तो बहुत कोशिश करें लेकिन नहीं आए। तो इस बहरे गूंगे सरकार को मैं सिर्फ यही मुनादी करना चाहता हूँ कि जो गहरा नदी से सैकड़ों एकड़ जमीन की जो सिंचाई होती थी और आज जो है बिल्कुल वो बर्बाद हो गया है, खेतों में पानी नहीं जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के मार्फत से सरकार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उन तक ये आवाज पहुंचे और ये किसान जो त्राहिमाम कर रहे हैं, त्राही कर रहे हैं और ये बिल्कुल सफेद हाथी बन गया है, इसको फिर से जो है मरम्मती किया जाए ताकि यहाँ के किसान जो धान और गेहूं के उत्पादन के लिए जाने जाते थे, खेत लहलहाता था, वो फिर जो है लहलहाना शुरू कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सईद अनवर इस करहरिया बांध सल्यूस गेट से फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।